पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, भित्ति भय। ऑप्शन एक है याचक जाचक, तो याचक हो जाएगा तत्सम और जाचक हो जाएगा तद्भव। अक्षर हो जाएगा तत्सम और आखर हो जाएगा तद्भव। घट हो जाएगा तत्सम और घड़ा हो जाएगा तद्भव। जबकि जो भित्ति तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा वो होगा भीत या फिर भीति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? तो जो सेठ है, सेठ शब्द का तत्सम शब्द होगा श्रेष्ठी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो जो सरस्वती का पर्यायवाची है वो नहीं है, जो वो है कामनी, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि कामनी है वो है नारी का पर्यायवाची शब्द और सरस्वती के हैं बागेश्वरी, शारदा और भारती। सरस्वती के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं वीणापाणी, वाग्देव, महाश्वेता, हंसवाहिनी। नारी के पर्यायवाची शब्द हैं वनिता, औरत, स्त्री, महिला। चौथा प्रश्न है कि घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है परिव्राजक, ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है कि समश्रुति भिन्नार्थक शब्द युग्म नियत नियत के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो नियत और नियत, तो जो नियत है इसका तो हो जाएगा निश्चय, निश्चित। और जो नियत है, तो नियत होती है इरादा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है? तो पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयां दौड़ने लगीं, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी में है मुहावरे से संबंधित अशुद्धि। बाकी जो तीनों सही हैं, तो वो है कि देश पर प्राण न्यौछावर करना सैनिक का धर्म है, वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा, राधा के सारे इरादों पर पानी फिर गया। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसमें गलत हो जाएगा मुहावरे की संबंधित। पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयां दौड़ने लगी, तो इसमें मुहावरे संबंधी अशुद्धि है, जिसका जो शुद्ध रूप होगा, तो इसका शुद्ध रूप होगा कि पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, जबकि विकल्प में दिया था दौड़ने लगी। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाधि और दीमक। तो इसके जो विकल्प में दिए हुए हैं वो है स्त्रीलिंग। अब अगला प्रश्न है कि गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? तो गुरु का बहुवचन होगा गुरुजन, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? तो मेज से पुस्तक गिरी, ऑप्शन नंबर डी। जब एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से अलग होती है, तब जो संज्ञा स्थिर रहती है उनकी अपादान कारक संज्ञा होती है, जैसे कि हिमालय से गंगा निकलती है। अब अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इम प्रत्यय। स्वर्णिम शब्द में इम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसमें स्वर्ण शब्द में इम प्रत्यय लगाकर स्वर्णिम हुआ है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। अब अगला प्रश्न है कि संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? तो संग्राम बना है सम धन ग्राम से मिलके, तो ऑप्शन नंबर सी। तो संग्राम में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग यानी कि मूल शब्द से जो पहले लगे।
तो इसका मूल शब्द होगा ग्राम और उपसर्ग होगा सम। उपसर्ग शब्दों के आदि यानी कि प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थों में विशेषता लाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो वो है भरपूर, ऑप्शन नंबर डी। वे सामासिक शब्द जिनका प्रथम पद अव्यय होता है तथा उसी की प्रधानता होती है तो अव्ययी भाव समास कहलाता है। उदाहरण है इसके यथाशक्ति, आमरण, भरपेट। अब अगला प्रश्न है कि तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम हैं? तो ये सभी हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम, दूसरा है मध्यम और तीसरा है अन्य। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है मैं, हम, मैंने, मुझे, हमारा। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है तुम, आप, मुझे, तेरा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है ये, वे, यह, वह। अगला प्रश्न है कि लघु उत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो लघु धन उत्सव। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि कौन सा ब्राह्म चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? तो वो है योजक चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? तो यह है परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर परिमाणवाचक विशेषण है। वे विशेषण शब्द जिससे मापतौल की विशेषता प्रकट हो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 2 किलो आलू, 1 पाव तेल। अगला प्रश्न है कि बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है? तो यह है पूर्वकालिक क्रिया का, ऑप्शन नंबर 1। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में संलग्न हो जाए तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे कि राजन पढ़कर सो गया, तो इसमें भी पूर्वकालिक क्रिया है। अब अगला प्रश्न है कि पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। तो यह वाक्य किस काल का है? तो यह है सामान्य भविष्य काल का, ऑप्शन नंबर 1। वे वाक्य जिससे आगे आने वाले समय में कार्य के करने या होने का बोध हो भविष्यकालीन वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि सीता खाना पकाएगी, रमेश बाजार जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि मुझसे पत्र लिखा गया वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो इसमें जो वाच्य होगा वो होगा कर्म वाच्य। मुझसे पत्र लिखा गया वाक्य में कर्म वाच्य है। तो जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा जिसमें क्रिया का संबंध कर्म से होता है ऐसे वाक्य को कर्मवाच्य वाक्य कहते हैं। जैसे कि निबंध लिखा गया था, खाना पकाया गया था। घाव पर नमक छिड़कना। मुहावरे का अर्थ बताइए। तो दुखी को अधिक दुखी करना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि मूक का विलोम शब्द क्या होगा? तो मूक का विलोम होगा वाचाल, ऑप्शन नंबर डी। हिरास, हिरास का विलोम होगा रुदन। साप का विलोम होगा वरदान। गौण का विलोम होगा मुख्य और मूक का विलोम होगा वाचाल। अगला प्रश्न है कि बेकार से बेगार भली लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, ऑप्शन नंबर सी। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय और शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। अर्ध सममात्रिक का छंद है।
तो इसका जवाब है दोहा। दिए गए विकल्पों में दोहा छंद अर्ध सम्मात्रक छंद है। अब जिन छंद के पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे की मात्राओं या वर्णों में समानता हो वे अर्ध सम्मात्रक छंद हैं। उदाहरण जैसे कि दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला। रोला और चौपाई सममात्रक छंद हैं तथा कुंडलियाँ विषम मात्रक छंद का उदाहरण है। राम कृपा भव निशास रानी में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर सी रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण की जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अगला प्रश्न है कि अंक का अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी संख्या। अंक के जो अन्य अनेकार्थक शब्द हैं वो है गोद, चिन्ह, भाग्य। अब निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए 27 से 31 तक। तो ये दिया हुआ है गद्यांश, इसको वीडियो रोक के पढ़ लेना। अब हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। तो इसका प्रश्न है कि एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो प्रसन्नता एक वरदान, ऑप्शन नंबर बी। अब इसका जो अगला प्रश्न है वो है कि हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। आशा स्पष्ट कीजिए। तो हंसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न है कि आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? तो वह जीवन से शोक और दुख दूर करता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग यानी कि आगे प्रयोग होता है और प्रफुल्लित में जो आगे प्रयोग होगा वो होगा प्रा, ऑप्शन नंबर बी। वे शब्दांश जिनका प्रयोग शब्द के आदि यानी कि प्रारंभ में होता है उपसर्ग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? तो आशा और उल्लासमय वचनों के द्वारा कानों को आनंदित करता है, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न है कि कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो यह है वात्स्यायन की, ऑप्शन नंबर सी। अर्थशास्त्र है कौटिल्य की, हर्षचरित है बाणभट्ट की और नाट्यशास्त्र है भरत मुनि की। निम्नलिखित में से संत कबीर की कृति कौन सी है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बीजक। रचना और उनके रचनाकार। तो बीजक कृति है संत कबीर की। यामा है महादेवी वर्मा की, मृगावती है कुतुबन की और सुर सारावली है सूरदास की। अगला प्रश्न है कि मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो वो है विद्यापति, ऑप्शन नंबर एक। हित। अगला प्रश्न है कि निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो वो है धीरे धीरे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो वो है मुरारी, ऑप्शन नंबर बी। कृष्ण के अन्य पर्यायवाची हैं गोविंद, गोपाल, माधव, केशव, देवी नंदन। अब अगला प्रश्न है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पानी और पानी का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पानी का अर्थ है जल और पानी का अर्थ है हाथ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि जो सदा दूसरों पर संदेह करता है इस वाक्यांश के लिए सही शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसका वो होगा जवाब संकालु, ऑप्शन नंबर डी।